नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि पिछले 2 दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी थी कि मेरे दादाजी इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी में है, और आप लोगों की दुआ और प्रार्थनाओं से मेरे दादाजी को काफ़ी ज़्यादा आराम है, पहले के मुताबिक बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। अभी हम मौसमी परिस्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। 31 मार्च के दिन पर्वतीय हिस्सों में अच्छी बर्फबारी होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के हिस्सों में तेज बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय हिस्सों में बारिश की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों में भी बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी भारत की तरफ एकदम मौसम साफ रहेगा। 1 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। मार्च का महीना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और 1 अप्रैल के दिन देखा जाए तो एक हल्का पश्चिम विक्षोभ मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है। इसके चलते हल्की बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कुछ भाग ऐसे रह जाएंगे जहां पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, वो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी की संभावना 1 अप्रैल के दिन देखी जा सकती है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में एक बात क्लियर कर दूं कि आने वाले अप्रैल के दिनों में काफ़ी अच्छी भारी से बहुत भारी बारिश देश के हिस्सों में शुरू होने वाली है, क्योंकि कई सारे सक्रिय मौसम सिस्टम पहुंचेंगे। 2 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार अरब सागर की तरफ से व्यापक मॉइस्चर जो है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण मोटी परत वाले बादल विकसित हो रहे हैं। तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। ये बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में पहुंचेंगे 2 अप्रैल के दिन, जिसके चलते यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। हालांकि राजस्थान के भागों में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इस बार अप्रैल के महीने में कई सारे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेंगे, जिनका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। 3 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। तो देखिए 3 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो रही है। और जो ऊंचाई वाले भाग हैं, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान के भागों में तेज बर्फबारी की संभावना है। में पहुंच रही हैं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। और पहाड़ी हिस्सों में भारी बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना भी 4 अप्रैल के दिन दोस्तों देखने को मिल रही है। पूर्वी भारत की तरफ बात करूं तो पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो हल्की बारिश की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों में मुख्य रूप से मौसम पूरी तरीके से साफ देखने को मिलने वाला है 4 अप्रैल के दिन। 5 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मॉइस्चर और घने बादलों का समूह जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा,
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों की तरफ भी झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। गुजरात से लेकर राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और पहाड़ी हिस्सों में कंटिन्यू भारी बर्फबारी की गतिविधियां लगातार जारी रहने की उम्मीद बनी हुई है दोस्तों। और हम बात करने वाले हैं 6 अप्रैल के मौसम के बारे में। 6 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 6 अप्रैल के दिन देखिए, देश भर में प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है। चाहे देश का दक्षिणी हिस्सा हो, मध्य हिस्सा हो, पूर्वी हिस्सा हो, सभी भागों में लगातार झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश दिखाई पड़ रही है। और लगातार मॉइस्चर जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। बारिश के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं तेज आंधी तूफान आने की भी संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम काफी ज्यादा सक्रिय रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों में भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना 6 अप्रैल के दिन देखने को मिलने वाली है। पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। 7 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अप्रैल के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अप्रैल के महीने में काफ़ी अच्छी बारिश होगी, क्योंकि कई सारे सक्रिय मौसम सिस्टम बने हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में लगातार मोटी परत वाले बादलों के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। और देखिए 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। और पर्वतीय हिस्सों की तरफ बात करूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में बारिश की संभावनाएं हैं और ऊंचाई वाले भागों में हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों। और लगातार देश के पूर्वी भागों की तरफ भी मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा अधिक बना हुआ है। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों में भी लगातार तेज बारिश की संभावना है दोस्तों। 8 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। तो 8 अप्रैल के दिन देखिए, सबसे पहले मैं मौसम सिस्टमों के बारे में बता देता हूं। एक इंडोगेटिव साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के ऊपर बन चुका है। इसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच अति भीषण बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तेज आंधी तूफान आने की भी उम्मीद है। मैदानी भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अरब सागर की तरफ से जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भाग प्रभावित रहेंगे। 9 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। तो 9 अप्रैल के दिन देख सकते हैं कि पूर्वी भारत की तरफ काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े एंटायर रीजन में दिखाई पड़ रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में व्यापक रूप से भारी बारिश की संभावना है। मैदानी भागों में भी लगातार प्री मानसूनी बारिश का दायरा बढ़ चुका है। बारिश की गतिविधियां पहले के मुताबिक से अधिक तेज हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में भी लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला 9 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगा। और अत्यंत भीषण बारिश पहाड़ी भागों की तरफ नज़र आ रही है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।